हमें कभी ये जवाब नहीं मिलता कि हमारे पूर्वज कहाँ गए, हम कहाँ जाएंगे, इसके बाद का रास्ता क्या है, ये सवाल। ये बहुत आसान है, ये सब जानना कोई बड़ी बात नहीं। 3 घंटे टाइम लेके आप भी बैठ जाओगे तो आपको भी जन्म कहाँ था अपना, हम क्या कर रहे थे, ये सब जानना कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एज अ मुस्लिम होने के नाते हमें हमारा यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह कि मरने के बाद की ज़िंदगी है। दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हिंदू पंडित आपको मरने से पहले ही 3 घंटे के अंदर अंदर सारा कुछ दिखा देगा कि आप जो है वो उस 3 घंटे में आपको पता चलेगा कि आपका पहला जन्म कहाँ पे हुआ था, आप जो है वो मरने के बाद कहाँ पे जाएंगे, मरने के बाद आपके साथ क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ये कहना था श्री श्री रविशंकर का। उसने कहा कि 3 घंटे में मैं बता सकता हूँ कि मरने के बाद क्या होगा। आइए देखते हैं उसने क्या क्या कहा। उसके बाद मुफ्ती यासिन नदीम साहब का जवाब भी जानेंगे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको आफ्टर लाइफ और नेक्स्ट लाइफ और इन चीजों में आप बिलीव करते हैं? बिलीव नहीं, मैं जानता हूँ। बिलीव उसी में करना पड़ता है जो हम जानते नहीं। वो इसलिए मैं आप ही से पूछ रही हूँ कि आफ्टर लाइफ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हम जैसे लोगों को, हम जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं, हमें कभी ये जवाब नहीं मिलता कि हमारे पूर्वज कहाँ गए, हम कहाँ जाएंगे, इसके बाद का रास्ता क्या है, ये सवाल। आपने खुद कहा था सवाल। हाँ हाँ, ये बहुत आसान है, ये सब जानना कोई बड़ी बात नहीं। 3 घंटे टाइम लेके आप भी बैठ जाओगे तो आपको भी, आप हम एक प्रोसेस कराते हैं, एटर्निटी प्रोसेस, जब ध्यान का, और ध्यान में गहराई में उतरोगे तो आपको खुद को पता चलेगा पास्ट जन्म कहाँ था अपना, हम क्या कर रहे थे, ये सब जानना कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं। मैं जानना चाहता था कि अब इस्लाम में जब इंसान मर जाता है तो बाद में उसका क्या होता है? हमारे यहाँ स्वर्ग और जो मोक्ष है ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। एक इंसान अगर अपने बनाने वाले की मर्जी पर चला है तो वो जन्नत में जाएगा, जिसको आप स्वर्ग बोलते हैं, और उस जन्नत से वापसी नहीं है, यानी वहां इटर्नल लाइफ है। वरना फिर जन्नत का कोई फायदा नहीं है। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, दो दो चार की तरह वाजे है। अच्छा, तो जन्नत में जाने के बाद वो वापस नहीं आएगा? इटर्नल लाइफ है। जिस तरह जिसको आप मोक्ष बोलते हैं उसको हम जन्नत बोलते हैं। अच्छा, बस मैं वही जानना चाहता क्या था। मैं कुछ डिबेट में कुछ फाइट करने के लिए नहीं आ रहा था, तो नहीं, वही मुझे मालूम है। मैं हाँ। इसीलिए आपको मैंने इसीलिए बिल्कुल वाज़ेह अंदाज से जो हमारा अकीदा है उसको बयान किया, आपका अकीदा सुनने के बाद। अच्छा अच्छा, तो मतलब अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, आप जी। अभी आपने अभी जन्म लिया है तो आपका अभी तक वापस क्या कभी स्वर्ग में नहीं गए थे क्या पिछले जन्म में? अगर आप गए हो और आपको याद हो तो आप बता दें हमें। नहीं, हो हमारा में सकता है हम भूल गए हो। हमारे हिंदुज्म में तो लिखा ही है कि स्वर्ग नर्क आते ही रहते हैं। तो मैं जो मोक्ष नहीं हुआ तो मेरा तो, या तो मैं कभी स्वर्ग में गया होगा या कभी नर्क में गया होगा, कभी तो उल्लू का अगर जन्म ले। आपको याद नहीं है तो ये सवाल आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि मुझे याद होगा? नहीं आप में जनरल क्वेश्चन है, याद याद की बात नहीं कर रहा। आपको अभी तक मोक्ष क्यों नहीं, अच्छा आप अभी तक स्वर्ग में क्यों नहीं गए इतने सालों में? इसलिए कि अभी तक मरा नहीं हूं। क्या अभी तक अभी तक जब इंसान को मौत आएगी तभी तो जाएगा ना वो। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी अभी देखो, आप इस्लाम इस्लाम फॉलो करते हो, तो अभी इस्लाम में सब कभी ना कभी तो देखो जन्नत में चले जाएगा, तो फिर नए नए लोग कहाँ से जन्म लेते हैं फिर? यानी आपको ये लग रहा है कि जो खुदा है, जो भी क्रिएटर है, जो बनाने वाला है, ईश्वर है, उसके पास एक लिमिटेड तशले में गारा रखा हुआ है, उसी से वो इंसानों को बनाता रहता है। उसके पास मजीद गारा, मिट्टी, पानी नहीं आ सकता, मैटर मजीद नहीं आ सकता। इज दैट व्हाट यू बिलीव? नो, आई डोंट बिलीव दैट। तो इसका मतलब यह है कि आप भी ईश्वर को ऑमनीपोटेंट मानते हैं, आप भी मानते हैं कि वो क्रिएटर है, नथिंग से थिंग्स को बनाने वाला है, और हर चीज के ऊपर कादिर है, हर चीज के ऊपर उसको कंट्रोल है। ऐसा ही है ना? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ जितनी भी आत्मा है, जितनी भी स्पिरिट है, वही है। जितने लोगों को मोक्ष उससे मिला ज्यादा वो बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते? उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते। क्यों नहीं बढ़ सकते? क्या ईश्वर उस पर कादिर नहीं है? अभी देखो, उसमें भागवत नहीं, गीता में, नहीं, सुनो मुझे उसमें क्या लिखा है उसको छोड़ दीजिए फिलहाल। भगवत गीता में क्या लिखा है, चूंकि मैं मैं उसको वही नहीं बता मानता रहा हूँ ना। ना, वही तो बता रहा हूँ, मैं वही बता मैं रहा हूँ। ये आप जब पूछना चाह रहा हूं कि जितनी मसलन मान लें 10 करोड़, 10 अरब, 10 अरब आत्माएं हैं। अब क्या ईश्वर 10 अरब से ज्यादा आत्माएं क्रिएट कर सकता है या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। क्यों?
अभी देखो उसमें हिंदू स्क्रिप्चर में लिखा है आत्मा का जन्म भी नहीं होता, वो आत्मा मरता भी नहीं, जो भी है वही है, उससे ज्यादा नहीं होता, कम नहीं होता। अच्छा, तो वो आत्मा तीन को चीजें आपने हैं ना मुफ्ती साहब, जी जी तीन जी चीजें मानव प्रेमी असली साहब। हैं, उसमें से एक आत्मा भी, तीन चीजें असली हैं, उसमें से एक आत्मा भी है हाँ। इनके यहाँ, जी ठीक है, ठीक जिनका है। कभी मैं जन्म एक नहीं सवाल, हुआ। हाँ, इसका मतलब मैं सॉरी, जानते हैं आप, इसका इसका मंफी असर क्या पड़ेगा? क्या ब्रजेश दुर्रानी साहब, हाँ, क्या इसका पड़ेगा? मतलब ये है कि हमें ये जिस्म देने वाला कौन है? हम आत्मा है, हम अपने इरादे से इस जिस्म में आए हैं, पांच तत्वों से मिलकर जो बना है। हमारे बताइए, इरादे से नहीं, सवाल हमारे का जवाब कर्म। दीजिए। अच्छा, दे रहा हूँ, हमारे जो कर्म है उस हिसाब से हम इस शरीर में आते हैं, या फिर कुत्ते बिल्ली के शरीर में अच्छा, आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शुरू में पहुंच जाइए, बिल्कुल शुरू में पहुंच जाइए, जब हमने पहल कोई जिस्म इख्तियार किया था, किसी जिस्म में पांच तत्वों में हम लीन हुए थे, शुरू में या पहुंच जाइए बिल्कुल। वो किस कर्म की बुनियाद पर? सबसे पहले तो इंसान का जन्म ही मिलता है, बाद में उसके कर्म के हिसाब से वो कुत्ते बिल्ली का जन्म लेता है। यानी वही तो मैं पहले कह रहा हूँ, इंसान तो को इंसान पहला क्यों बनाया, जन्म। ये पूछ रहे हैं। हैं? जी, इंसान होना तो कर्म की पह, बुनियाद पर है ना, अच्छे कर्मों की बुनियाद पर। तो वो कौन से अच्छे कर्म थे जो पहली मर्तबा इंसान बना, ये सवाल है उनका। अभी देखो, भगवान में जो जो जितनी भी आत्मा है होती है वो सब भगवान में लीन ही होती है, जो सबसे पहले इंसान का जन्म मिला उसको। अच्छा, एक बात बताइए, जब आत्माओं को भगवान ने पैदा नहीं किया, इसी तरह एक और चीज है जिसको पैदा नहीं किया, तो फिर भगवान का इस पे इख्तियार क्या है कि वो जबरदस्ती आत्मा को उठाए और जिस्म में डाल दे? अरे वो नहीं है, वो भगवान में ही आत्मा सब लीन होती थी, भगवान में ही जो आत्मा पहले लीन होती है, जो उसको उसके बाद जब इन सब पृथ्वी बनती है, जब पृथ्वी डिस्ट्रॉय भी होती है, पृथ्वी नए नए रूप से भी आती है, उस हिसाब से उसको बॉडी देते हैं शरीर में से। और जब मोक्ष नहीं मिलता है तो जब जो आत्मा होती है वापस भगवान के शरीर में चली जाती है। नहीं, भगवान ईश्वर के में शरीर लीन। में चली जाती है। एक मिनट, मतलब मानव प्रेमी ये कह रहे हैं भगवान के शरीर में चली जाती है, नहीं तो नहीं भगवान का एक तो जी, शरीर हुआ। नहीं, भगवान का वही मैं शरीर पूछ होता है रहा ना, हूँ। भगवान का शरीर होता है। भगवान का शरीर हुआ। दूसरे ये कि वो जो आत्मा है जिसको मोक्ष मिला है, अभी आपने बोला कि उसकी उम्र, उसकी बॉडी 16 साल की होती है, तो क्या भगवान की बॉडी 16 साल की है? भगवान की बॉडी भी 16 साल की होती है। 16 साल की है। हाँ, अच्छा, जिसकी बॉडी हो वो लिमिटेड होता है कि अनलिमिटेड होता है? मतलब लिमिटेड होता है ना तो भगवान लिमिटेड हुआ। मतलब जो देखो, ये यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स पूरा ये यूनिवर्स है। आपने तो बोला भगवान की बॉडी है और वो भी 16 साल की, तो अगर हाँ, भगवान 16 साल का लड़का है आपकी थियोलॉजी के मुताबिक, तो वो तो लिमिटेड हुआ ना। नहीं, मैं आप मेरा मतलब नहीं समझे, भगवान का बॉडी 16 साल का है, उसका लिमिटेड मतलब उसका शरीर तो बड़ा है ना, वो दिखते हैं 16 साल वाला। मैं कहता हूं उसका जो शरीर है वो सबसे, यानी बुर्ज खलीफा से बड़ा है, थोड़ी देर के लिए मान लें, है तो फिर हाँ, भी लिमिटेशन ना। नहीं वो तो उसकी उम्र लिमिटेशन है, उसका शरीर लिमिटेशन नहीं है। अभी अच्छा चलो, मैं कहता हूं उम्र लिमिटेशन है। लिमिटेशन है क्यों? भगवान लिमिटेड भगवान तो इन्फिनिट होना चाहिए ना, वो फाइनाइट कैसे हो गया? मतलब समझ नहीं आया आप क्या बोलना चाहते हो। अभी नीचे सीमित पब्लिक, है मानव प्रेमी नीचे जी पब्लिक भगवान, को, को भी, सीमित है या पब्लिक को असीमित भी है? नहीं आ रहा नीचे, पब्लिक को भी नीचे नहीं सीमित आ रहा, है मैं या बड़ी क्षमा असीमित चाहता है? हूँ महाराज। ये आप अरे दोनों दुर्रानी साहब, ये बताइए कि ईश्वर सीमित है या असीमित है? हम्म सीमित है या सीमित, ये यूनिवर्सिटी में है ना, ये यूनिवर्सिटी है हमारा, ये जो यूनिवर्सिटी वो विष्णु का बॉडी है, वो ऐसा पूरा सब बॉडी है हाँ विष्णु हाँ, का। यूनिवर्सिटी, मैं समझ गया। यूनिवर्सिटी आप या तो हमारे प्रेमी भाई एक मिनट, मुझे जी यार मुझे जी समझ, आप जी लोग बड़ी ज्ञान की और जो है वो बड़ी शिक्षा की बात और परा की बात कर रहे हैं, मेरे ऊपर से वो कह रहे हैं यूनिवर्सिटी जो है वो, उसका ये यूनिवर्सिटी कौन सी, हजरत अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है या ये वो दूसरी है? मुझे अरे जरा भाई बता बनारस दीजिए। हिंदू, बनारस हिंदू, अरे भाई मैं अच्छा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जी। अरे यूनिवर्स बोल रहा हूँ, यूनिवर्सिटी नहीं भाई। आपने नहीं ठीक यूनिवर्सिटी है, बोला, अच्छा ठीक इसलिए है, इस कोई तरह बात। को हुआ। अच्छा, जी भूल से बोल गया, मैं अच्छा, यूनिवर्स बोल रहा हूँ। ये विष्णु रूप मानते हैं आप पूरी धरती को? पृथ्वी धरती को नहीं, पूरे यूनिवर्स को। पूरी यूनिवर्स को, पूरे विश्व को विष्णु रूप मानते हैं, फिर आत्माएं कहाँ हैं? आत्मा उसके अंदर है, जैसे देखो हमारे शरीर के अंदर देखो, अभी छोटे छोटे जम्प्स होते हैं ना, हम्म
वो वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, हमारे शरीर के अंदर नहीं होता, ऐसे ही विष्णु के शरीर में पूरी गीता में जिस विष्णु रूप का वर्णन है वो आप बता सकते हैं मुझे? किसमें? गीता में गीता में विष्णु विराट रूप रूप का का या विष्णु रूप का? मतलब, गीता में विष्णु रूप का गीता में अर्जुन को विष्णु ने, कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया था, हाँ, दिखाया था, वो कैसा था? वही विराट था। उस वक्त अर्जुन कहाँ था? अर्जुन नीचे था। नीचे था, तो वो विश्व रूप कैसे हुआ? अभी देखो, वो उसका अर्जुन बाहर विश्व में था। है या नहीं? हाँ, तो बाहर हो ही नहीं सकता ना, अगर अर्जुन खुद विश्व में है तो बाहर कैसे है? अरे ऐसा, उसको भगवान सब कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये बात आ गई, वही तो सब कुछ ऐसे कैसे कर लिया कि वो बाहर भी है और विश्व रूप भी है? मैं आपको सीधी सीधी बात कहता हूं कि इस्लाम का जो पैगाम है ना, वो क्या है कि एक अल्लाह को मानना है, उसके नीचे कोई खुदा नहीं है, उसके ऊपर कोई खुदा नहीं है, बस वही है, उसके अलावा कोई नहीं। उसने इंसान को कुछ तालीमात दी हैं, कुछ गाइडेंस दी हैं। उन गाइडलाइंस में जिसको आप सन्यासी होना कहते हैं वो बिल्कुल नहीं, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये इस्लाम का ऐलान है कि ला रहबानियत फिल इस्लाम, कि इस्लाम में रहबानियत यानी सन्यासी बन जाने की कोई हैसियत नहीं है। हमारे यहाँ नजात, जिसका तर्जुमा आप लोग मोक्ष कर देते हैं या अंग्रेजी में उसको सॉल्वेशन बोलते हैं, वो उस वक्त होगा जबकि आप इस दुनिया में रहकर, लोगों के दरमियान रहकर, फैमिली वाला होकर, बिजनेस वाला होकर या मुलाजमत वाला होकर खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। एक आपको एक ही जन्म मिलेगा इस दुनिया में। उस आप पैदा हुए, उसके बाद अपने वक्त के ऊपर आपको मर जाना है। मरने के बाद आपके अमल और आपके अकीदे की बुनियाद पर कि आपने क्या अकीदा रखा खुदा के ताल्लुक से, आपको जज किया जाएगा खुदा के जरिए कयामत के दिन। अगर आपने अच्छे अमल किए होंगे और अच्छा अकीदा रखा होगा, दुरुस्त अकीदा रखा होगा, तो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में जाएंगे। इसी को हम सॉल्वेशन बोलते हैं। और अगर आपका अकीदा दुरुस्त नहीं होगा, अमल यानी जिसको कर्म आप लोग बोलते हैं, खराब होगा, तो आप जहन्नम में जाएंगे। जो अब इसका मतलब ये कि आपको मोक्ष प्राप्त नहीं हुई, आपको साल्वेशन नहीं मिला। आपका ये सवाल कि भाई अगर पिछला जन्म नहीं हुआ तो फिर तो जो आत्मा है वो तो लिमिटेड ही है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती। खुदा हमारे लिए या हमें मालूम नहीं है कि खुदा ने कितनी आत्माएं बनाई हैं, आपको भी मालूम नहीं है। यानी कोई ये नहीं कह सकते कि खुदा ने बस इतनी ही आत्मा बनाई है, इससे ज्यादा नहीं बनाई, उससे कम नहीं बनाई। खुदा ने जितनी भी बनाई है, मान लो 100 करोड़ बनाई है, 100 अरब बनाई है, कुछ आत्माओं को जिस्म उसने पहले दे दिया, कुछ को बाद में देगा, कुछ को बहुत बाद में देगा। तो ये हमारा खुलासा है, जो उस कॉन्टेक्स्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में गुफ्तगू हो रही है, इस पर गौर कीजिएगा। महज इसलिए कि आप किसी मजहब में पैदा हो गए और आप किसी सिविलाइजेशन को मानते हैं, इस बुनियाद पर वो सही हो, इससे निकलिए, इस पर गौर कीजिए। मैं आपको इस्लाम की दावत देता हूं और आपके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके दिल के दरवाजे खोले और आपको हिदायत दे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।